हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात करते हैं बोने भिखारी की, जिसका कल वीडियो आ गया था, जहाँ पर प्रीतो का वीडियो आया था, जहाँ पर प्रीतो ने फुल एंड फाइनली कह दिया कि उसने अपनी जिद छोड़ दी है और डिवोर्स लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो जी हाँ, यहाँ पर प्रीति का वीडियो आए और वो कुछ ऐसी बातें ना करे अपनी शादी के बारे में या शादी के बाद के बारे में, तो पीछे पीछे ये पति अपना कटोरा लेकर आ जाता है कि चलिए कुछ डॉलर मेरे कटोरे में भी पड़ जाए। वैसे तो इसके पास कोई भी कंटेंट नहीं होता है, मगर प्रीतो जब भी ऐसी कुछ बात करती है 3-4 दिन का कंटेंट इस भिखारी को मिल जाता है। ये भिखारी अपना कटोरा लेकर यहाँ पर बैठ जाता है। अब बात करते हैं कि कल के वीडियो में इस भिखारी ने क्या क्या किया था, क्या क्या करा था। वैसे अगर इसकी गाथा खोलने जाए तो मैं 4 वीडियो बना दूँ फिर भी कम पड़े, मगर हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। हम साफ सुथरा वीडियो बनाएंगे, नो टेंशन नो ड्रामा, जो सच है वो। तो अब क्या हुआ, कल इस भिखारी का वीडियो आया था, ये कटोरा लेकर बैठ गया था और सबसे पहले इसने अपनी बीवी के बारे में ये कहा था कि भाई मैंने सेक्शन 9 लगा दिया था और उसके 1.5 साल बाद मेरी वाइफ को रियलाइज़ हुआ कि मैंने सेक्शन 9 लगाया है और इसे घर वापस आना है। और उससे 6 महीने पहले मेरी वाइफ भ्रमण पे थी और उसके 1.5 साल बाद इसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पति ने सेक्शन 9 लगाया है, मुझे वापस आना है। चलिए ठीक है, तुम्हारी वाइफ को 1.5 साल बाद रियलाइज़ हुआ ना, तुमने क्या किया, सेक्शन 9 मैंने लगा दिया है, आ जाओ, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। सेक्शन 9 लगाकर तुमने किया क्या, वो तो बता। सेक्शन 9 लगा दिया, सेक्शन 9 लगाया क्यों था वो तो बताओ। मैं बताऊं भिखारी कि तुमने सेक्शन 9 किस लिए लगाया था। क्योंकि देखिए, प्रीति ने इसके ऊपर किए केस, ये अत्याचार वाला और एक आध केस प्रीति ने इसके ऊपर कर दिया। इस भिखारी को लगा कि भाई अब ये जो रोने धोने वाली लड़की थी, रोती थी धोती थी और कहती रहती थी आओ हमें लेकर जाओ, आओ मुझे और मेरे बेटे को लेकर जाओ, तुमने कहा था कि तुम आओगे और हमें लेकर जाओगे, और रोती रहती थी वो लड़की। अब केस कर दिया इसने मेरे पे, इस कमीने पर तुमने केस कर दिया। तो अब मैं बताता हूँ मेरी सारी सच्चाई। अब तक तो मैं चुप था, अब मैं बताता हूँ। तो हिंदू एक्ट के तहत इसने लगाया कि भाई मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए और मुझे अपनी रिश्ता बचाना है, मुझे इसे घर लेके जाना है। तो बंकू उसको तो 1.5 साल बाद रियलाइज़ हुआ, तुझे क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ। 6 महीने 12 महीने तक, जब तक कि प्रीति ने केस नहीं किया था, तब तक तुझे क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ कि अपनी बीवी और बच्चे को मैं ले जाऊं, और क्यों तुझे सेक्शन 9 लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर तुम्हारे ये जो चैनल खड़े किए हैं, ये तुम्हारी जो सारी भेड़े हैं वो क्या कहेंगी कि गया तो था, जाता था उसे मनाने के लिए, तो उसे कॉलर पकड़ते थे, उसे मारते थे, पीटते थे, निकाल देते थे। हाँ भिखारी, हाँ बंदर बंकू, बता ऐसा था। तो बंकू तेरे पास थी यूट्यूब की ताकत। जी हाँ, तू तो पहले जीजा था, अभी बेटा है, भाई है, तेरे पास इतनी बड़ी ताकत थी यूट्यूब की कि जहाँ पर तू अपना लाइव आ सकता था और लाइव आकर बता सकता था कि देखो मैं आया हूँ अपनी बीवी और बच्चे को लेके जाने के लिए, मनाने के लिए, ये मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करते हैं। नहीं कर सकता था तू, क्योंकि तुझे घर बसाना था, तुझे अपनी बीवी और बच्चे को लेके जाना था, तुझे अपना बच्चा चाहिए था, इतना प्यार करता है, इतने सारे एफर्ट डाले हैं तूने बच्चे के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये एफर्ट डाले कब गए बंकू की ओर से, ये रियलाइज हुआ। एक दुखियारा बाप, सिंपत्ति कार्ड हासिल करता हुआ बाप को रियलाइज कब हुआ इसके बेटे के बारे में कि ये एक बाप है, इसे अपने बेटे से प्यार है। प्रीतो को घर से निकालने के बाद 1-1.5 साल तक इसने नाम तक नहीं लिया अपनी बीवी या बच्चे का। फिर यहाँ पर इसकी जो नई नई माताएं और बहनें थी, इन्होंने पूछा इसे, अरे ओ भिखारी जरा ये तो बता, तुझे अपने बच्चे की याद नहीं आती है। अरे ओ बंदर, ये तो बीवी और बच्चे की बिल्कुल याद नहीं आती है। तब इस बंदर को रियलाइज हुआ, अरे मैं तो यहाँ पर अब माताओं और बहनों का भाई और बेटा बन चुका हूँ, मैं एक संस्कारी बेटा हूँ, बाप हूँ, तो मुझे एक संस्कारी बाप की भूमिका भी तो अदा करनी पड़ेगी।
तो बंकू ने क्या किया, एक वीडियो बनाया भाई बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला। उससे पहले जब प्रीति ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, कहा था आओ, और अगर डर है तो यूट्यूब लाइव आओ, लाइव कैमरा चालू करो। जैसे अपने दोस्त को लेकर गए थे वैसे तभी ही कैमरा ऑन कर कर चले जाते, तो बच्चे का पहला बर्थडे सेलिब्रेशन होता, तू भी साथ में होता और रिश्ता संभल जाता था। मगर तुझे रिश्ता नहीं चाहिए था, ना ही बच्चे से प्यार था, ना ही बीबी से प्यार था। तुझे तो प्यार था वो 13 साल पुरानी गाड़ी से। जी हाँ, चलिए बात हो गई सेक्शन 9 की, जो इसने कहा कि इसने लगाया था और सेक्शन 9 लगाने के बाद आदमी बैठ गया था, लगा दिया था सेक्शन 9। अब आ जाएगी, जैसे गई थी वैसे। क्यों तूने कोशिश नहीं की उसे लाने के लिए? आज तक एक ही बात बोलता था, जैसे गई थी वैसे आओ। क्यों अपना ईगो साइड नहीं रखा? तेरा बच्चा था ना, बच्चे से प्यार करता था, बच्चे के लिए एफर्ट डाल रहा था। क्यों बच्चे के लिए तेरा ईगो साइड नहीं रहा? चलिए बीबी के लिए नहीं किया, समझ में आता है। बच्चा तो तेरा था ना, खून तेरा था ना, तेरा वारिस है, तेरा नाम लगने वाला है। कहता है ना हमारा वारिस है, हमारा खून है और मैं ही उसका बाप हूँ, कहता है ना। तो ये बाप का दिल नहीं किया कि मेरा ईगो बीबी के साथ हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? आज अगर मैं अपनी तरह से कोशिश नहीं करूँगा तभी जाकर मेरा बेटा आज किसी और की छाती पर खेलेगा। मुझे ये नहीं होने देना है। मैं लेकर आऊँगा अपनी बीबी और बच्चे को, और चाहिए तो यूट्यूब का सहारा लूँगा, लाइव जाऊँगा और अपने बच्चे और बीबी को लेकर आऊँगा। किया तूने? नहीं किया, क्योंकि तू लाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि 13 साल पुरानी गाड़ी बैठी थी इंतज़ार में, जिसके साथ अब तुम बहुत जल्दी शादी कर लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इस बंकू ने कहा आपके प्यारे भिखारी यहाँ पर आए हैं आपसे बातें करने के लिए। आपके भिखारी गए थे यहाँ अपना ये काम करने के लिए, देहरादून जाकर आए, उसके यहाँ की कोट और सारी चीज़ें देखकर आए, और आपके भिखारी बनना चाहते थे एक्टर। जी हाँ, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बंदर ही कह रहा था कि ये बंदर बनना चाहता था एक्टर। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, क्योंकि सब जो चाहता है इंसान उसे वो सब मिलता नहीं है, इसलिए फिर ये बंदर है तो इसे ये नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सका, तो फिर इसने उठा लिया और कर ली प्रीति से शादी। अब कटोरा लेकर घूमता रहता है उसके नाम का, जब भी व्यू ना आए कटोरा ले लो अपने हाथों में। फिर इसने कहा आपके भिखारी बनना चाहते थे एक्टर, मगर बन नहीं पाए, सिचुएशन ऐसी हुई थी कि नहीं बन पाए। अच्छा था बच गया बॉलीवुड कि तुम एक्टर नहीं बने, नहीं तो पता नहीं क्या होता बॉलीवुड वालों का। तो वो तो नहीं बन पाए आपके ये एक्टर, तो वो एक्टर का कीड़ा ये निकाल बैठे थे यहाँ पर। जी हाँ, अब जो एक्टिंग का कीड़ा इसके अंदर बचा था वो एक्टिंग का कीड़ा निकलेगा यहाँ पर यूट्यूब पे ऊपर, और दिखेंगी माताएं और बहनें कि कैसी एक्टिंग करता है हमारा भिखारी, हमारा प्यारा बंदर, कि कैसी एक्टिंगें करता है। ये माताएं बहनें देख के इमोशन होंगी और इनके आँखों से भी गंगा जमुना बहेगी। जैसे ये बंकू बोलेगा मेरे साथ ये हुआ है, मेरी माँ के साथ ये हुआ है, करता हुआ रोएगा, कटोरा लेगा कि भाई बीबी के नाम पर दे दो, माँ के नाम पर दे दो, तभी मैं दूंगा अपनी बीबी को, क्योंकि इसने ही कहा है ये भीख मांग कर ही देगा जो देना होगा वो। इसने कहा है कि भाई ये सारे कीड़े ये यहीं पे निकलने वाले हैं इसके एक्टिंग के। फिर इसका कहना, इतनी गंदी लैंग्वेज में इसने बात की है, एकदम से अलग ही कुछ थी कि सुनने का आदमी का मन ना हो। मगर ए बंदर, ए भिखारी, तो ये बता तेरी औकात है? तो आज यहाँ पर बता रहा है अपनी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आवाज़, टेढ़ा मेढ़ा मुँह लेकर, वो कटोरा लेकर तो यहाँ पर आ जाता है। तेरी औकात है? तेरी फेस वैल्यू बनाई तेरी बीबी ने और उसी को तू एटीट्यूड दिखा रहा है। इसे कहते हैं ऐसा फरामोश आदमी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तभी तेरी माँ ने तेरा नाम रखा कि ना आप दा ना बाप दा, फिर इतना है उस नाम के ऊपर कि मेरी माँ ने तो मेरा ऐसा नाम रखा है, इसी नाम की वजह से ना आप दा ना बाप का बनता है, ना उसकी वजह से आज तेरे पास कुछ नहीं बचा है। एक तो पहले इसने यूट्यूब की वजह से ही इसकी सारी चीज़ें चली है। वो तो प्रीति बोली थी जो समझ नहीं पाई इसका पूरा गेम,
और आज ये ऐसा ग्रहण है जो यहाँ पर डीजेगंज के ऊपर लगा है। इतने सारे चैनल इसने खोल रखे हैं, सबके ऊपर आप जाओ तो अब तो पहले तो एक चैनल ढोल खोलो जी था जो बैठकर यहाँ पर प्रीति के डीजेगंज के बारे में करता रहता था। फिर ढोल खोलो जी को मिल गया और लप्पा लप्पी और सपना, ये सारे लोग मिल गए। तो उन्होंने क्या किया, अब इस बंदर को कौन मुँह लगाएगा, लात मार दी इस बंदर को। फिर इस बंदर को कहा वहाँ पर है एक हमारी बड़ी भेड़, उसके पास जा, देख तेरा कुछ कर देगी। तो वो गया बड़ी भेड़ के पास। फिर उसने अपने तबेले में इसे जगह दी कि ठीक है, हम अपने तबेले से तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, जो चाहते हो कर देंगे। तो यहाँ से तबेला मिला। फिर इसने दूसरे तबेले से कांटेक्ट किया जो आजकल चल रहा है। ये दोनों तबेले बैठ जाते हैं, रोज सुबह दोपहर को लगते हैं और शाम को लगते हैं ये तबेले। और तबेले में 24 घंटे बैठकर एक ही बातें होती हैं इनकी, डीजेगंज वाले ऐसे, डीजेगंज वाले वैसे, ये किया है वो किया है। कभी अपने मालिक के बारे में भी तो बता दो कि ये तुम्हारा जो बंदर है उसने क्या किया है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आज रियलाइज नहीं है कि क्या हुआ है। मुझे लगा प्रीति के वीडियो के बाद इसे शायद थोड़ा बहुत रियलाइज होगा, नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे कि मेरी टैक्सी, आ रहा हूँ मैं, अब तू और मैं और हमारा प्यारा सा यूट्यूब फैमिली और माताएं बहनें ऐसा ही तुझे प्यार देगी जैसा बग्गी को उसने प्यार दिया है और देते रहे। क्योंकि बहुत समय, बहुत जल्दी फिर क्या होता है, जो तुम्हारी सच्चाई होती है वो सामने आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस बोने बंको के वीडियो में ये सारी चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो बैठकर सिर्फ अपनी बीबी की बुराई करता था कि मैं ये लगा दिया, मैंने वो लगा दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। उसके अलावा इस बोने बंकू के वीडियो में कुछ नहीं था। ये कटोरा लेकर यहाँ पर सिर्फ भीख मांगने आया था, क्योंकि प्रीति का वीडियो आया था। इससे लगा कि मुझे भी भर भर के व्यू आएंगे, उसने वीडियो बनाया है उससे व्यू आएंगे, अब मैं भी कटोरा लेकर बैठता हूँ। और अब देखिए ना, ये कटोरा 2-3 दिन तक चलता रहेगा। अब प्रीतो ने अपना डिसीजन डाल दिया, अब इसके बाद भी प्रीति का वीडियो आएगा, वो नॉर्मल ब्लॉगिंग का आएगा। मगर इसको देख लीजिएगा, इस भिखारी को मिल गया है फिर से कंटेंट। अब वही प्रीति के वीडियो के ऊपर से ये 3-4 ब्लॉग छाप लेगा, कटोरा लेकर बैठ जाएगा, मिल गया इस भिखारी को कंटेंट। तो जी हाँ, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, क्योंकि इस भिखारी की बात करने जाए तो वीडियो ख़त्म ही ना हो। मुझे लगता है मुझे भी सारी चीज़ों की जानकारी होती और मैं भी ये लाइव कर सकती थी ऐसे ही जैसे ये लोग बैठते हैं खोर पिटारा। अगर मैं बैठ सकती तो जिस दिन मेरे घर पर कोई नहीं होता मैं बैठ जाती और इस बंकू के बारे में जो भी सच्चाई, जो भी चीज़ें हैं, मैं सारी यहाँ पर बता देती। मगर नहीं हो सकता है ना, ये हम घर परिवार बच्चे बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमें घर भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है। इन तबेलों की तरह थोड़ी ना हम हैं कि पति को ही ना पहचाने के भाई तू कौन है, कल कहेंगे को भी नहीं पहचानते कौन है। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए